कि पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि आप इन दुष्टों को क्यों बनाते हैं, ये सब मेरे ऊपर जन्म लेकर के पूरी पृथ्वी को भार युक्त कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवी देखो हमारी गलती नहीं है, हम पे तो मानव बनाने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 आइटम बनते हैं, एक आध डिफेक्टेड बन जाए, हमारी गलती थोड़ी है। इतने सामान बनते हैं, सब एक आध तो ऊंच नीच हो ही जाता है। संसार में असंख्य मानव बनाए जा रहे हैं, एक आध यदि दूषित बन जाए तो इसमें मेरा दोष नहीं है। पुलस्त ऋषि के खानदान में ब्राह्मण कुल में भेजा मैंने रावण को, फिर भी राक्षस बन गया। आप चाहती हो कि इन राक्षसों का कल्याण हो तो आप महादेव से प्रार्थना करो, महादेव कृपा करेंगे तो इन सब राक्षसों का कल्याण हो जाएगा। पृथ्वी महादेव के पास गई, महादेव से जाकर के कहा हे महादेव इतने सारे राक्षस हो गए पृथ्वी पर, आप कृपा करो। महादेव बोले देवी हम चुन चुन के मारने वाले नहीं हैं, तो हम तो सीधे तीसरी आंख खोलेंगे सब मर जाएंगे, और हमारी तीसरी आंख खुलने में राक्षस तो मरेंगे ही मरेंगे, संग में जो भी बेचारे सही सलामत होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। आपको यदि इन राक्षसों का कल्याण करवाना है तो आप तो विष्णु के पास जाओ, नारायण भगवान के पास जाओ। तब पृथ्वी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर आई और क्षीर सागर के समीप आकर के सबने पुरुष सूक्त का गान किया, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप पृथ्वी की बात मानो नाथ। तब भगवान ने आकाशवाणी करके ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई, किसी और को नहीं सुनाई थी, केवल ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर के सबको बताया क्या कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी आप आज्ञा कर दीजिए पृथ्वी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, हम स्वयं श्रीमन नारायण, हम स्वयं श्री कृष्ण ही रूप धारण करके आ रहे हैं, वसुदेव जी के यहां पुत्र बनकर के आएंगे और आकर के पृथ्वी को आनंदित करेंगे, पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे, संत जनों को सुख प्रदान करेंगे, वैष्णव जनों को सुख देंगे, अपने सब प्रेमी जनों को आनंद प्रदान करने के लिए हम आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए पृथ्वी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आज्ञा कर दी तुम निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी आ रहे हैं। महाराज जैसे ही देवताओं को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं तो सब देवता पृथ्वी में कोई ना कोई रूप धारण करके आ गए। कोई वृक्ष बन के आया, कोई पत्र बन के आया, कोई जीव बन के आया, सबने आ करके वृंदावन में रूप धारण कर लिया। आहा, भगवान आ रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी ने आज्ञा की। अच्छा एक बात यहां पर आती है, ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? क्या राक्षसों के लिए आ रहे हैं ठाकुर जी? नहीं, एक राक्षस के राक्षसत्व को नष्ट करने की भावना से ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। ठाकुर जी के आगमन के पीछे उद्देश्य देखो, राक्षसत्व जो है वो ठाकुर जी चाहें तो राक्षस जन्म ही नहीं लेगा, लेकिन भक्त के जो हृदय में प्रेम होता है वो ठाकुर जी के लिए एक नई बात है, नए भाव है। हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं ठाकुर जी को वो सब पता है, पर हमारे अंदर जो ठाकुर जी के प्रति गुण होते हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है, वो ठाकुर जी को नवीन लगता है। और ठाकुर जी नवनीत चोर हैं, नवीन के चोर हैं। पुरानी वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए कोई नहीं, नई वस्तु को देखने और पहचानने के लिए सब आते हैं। ठाकुर जी भी केवल भक्त वैष्णवों के चित्त में विराजमान जो नवीन प्रेम है हमारा ठाकुर जी के प्रति, उसको देखने के लिए आते हैं। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ नवनीत प्रस्तुत करो, कुछ नया प्रस्तुत करो। सुबह इतने बजे आरती कर देना, इतने बजे श्रृंगार करना, ठाकुर जी को उठा के बैठा देना, फिर उसके बाद नियमित रूप से 40 साल से जैसी सेवा चली आई वैसी करना, तो वो केवल नियम रह पाएगा, वो सेवा नहीं बनेगी। नियम सेवा में परिवर्तित कब होगी? जब उसमें कुछ ना कुछ नवीन हो, कुछ ना कुछ नया हो। जैसे कि छोटे बालक के प्रति मां क्या करती है? सेवा का भाव रखती है। छोटा बालक है, अभी चल फिर नहीं पाता, तो उसको रोज नया नया सजाएगी, कभी उसके बालों को ऐसे कर देगी, कभी 2 चोटी बना देगी, कभी कुछ पहना देगी, कभी कुछ। तो नवीन जब करती है तो सब देखने के लिए लालायित रहते हैं, आज उसका बालक कैसा लग रहा होगा, आज उसका पुत्र कैसा दिख रहा होगा। और बालक भी अपने आप ही सुंदर सुंदर होता है। अब जो मैया एक से ही कपड़ा पहनावे, एक से ही तरीका से बालक को रखे, तो बालक भी फिर सामान्य सा ही लगता है। कुछ नवीनता आनी चाहिए। आप यदि एक ही भाव से जैसी चली आ रही वैसी सेवा करें तो वो नियम माना जाएगा, सेवा नहीं।
सेवा में तो नित्य नूतन, नित्य नया, कुछ ना कुछ भाव। आज प्यारे गिरधर लाल जी ने यदि नीले कलर की पोशाक पहनी है तो मन में भावना ऐसी है कि आज ठाकुर जी सरोवर के तट पर खड़े होकर के वंशीनाद कर रहे हैं। आज ठाकुर जी ने यदि हरे कलर की पोशाक पहनी है तो मन में भावना ऐसी है कि ठाकुर जी सघन कुंज में विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण किए तो इसका मतलब आज ठाकुर जी रात्रि में पूर्णिमा के चंद्रमा बनकर के जाएंगे, श्वेत श्वेत पहन करके जाएंगे, खुद ही चंद्रमा बनकर के जाएंगे, लीला करेंगे। इस प्रकार की भावना नित्य नूतन चित्त में आती है। अरे कहां तक कहें, जो मालाएं धारण करते हैं ना ठाकुर जी, वह भी गिनती की जाए तो इतनी मालाएं, मतलब इतने भक्त ठाकुर जी के हृदय से लगे हुए हैं। मालाएं, कोई ठाकुर जी श्रृंगार आभूषण नहीं पहनते, उसमें भावना ये रहती है कि इतने भक्तों को हृदय से लगा करके ठाकुर जी बैठे। ऐसी नवीन नवीन नूतन नूतन भावना जब सेवा में आती है तब वो सेवा कहलाती है, नहीं तो वो केवल नियम रह जाता है। और नियम करने वाले को फल मिलता है, नियम करने वाले को पुण्य मिलता है, सेवा करने वाले को श्याम सुंदर मिलते हैं। नियम नहीं, सेवा करो। हमारा तो नियम है, हम तो ऐसे शंकर जी पे दूध चढ़ाते हैं, हम तो नित्य ये करते हैं। वो नियम करो, अच्छी बात है, पर अब वृंदावन रस में प्रवेश कर गए हो तो ठाकुर जी की सेवा करो। आज ठाकुर जी भी महाराज सवेरे सवेरे यूं सोचें कि भाई जल्दी उठेंगे, उठ करके तैयार होंगे, देखें तो आज कहा करेगा पता नहीं, आज कछु नयो लेके आवेगो। ठाकुर जी को भी सोचने पे मजबूर कर दो कि आज कछु नूतन होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, उसको सेवा कहते हैं। तो उस नूतन सेवा के लिए ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं। कोई राक्षसत्व के वध के लिए या राक्षसत्व समाप्ति के लिए ठाकुर जी नहीं आते। मुख्य उद्देश्य वैष्णवों के भाव स्वीकार। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, वसुदेव जी के यहां हम पुत्र बनकर के आ रहे हैं, जाके सब तैयारी शुरू करें, पृथ्वी बिल्कुल निश्चित हो जाए। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी देवकी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है और उनको विदा करने के लिए ले जाता है। प्रसिद्ध कथा है, आकाशवाणी होती है, देवता सब। अच्छा देखो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, देवता केवल काम बनाते हैं ये नहीं है, बिगाड़ते भी हैं। आप नित्य देव पूजन करते हैं, नित्य देव आराधना करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। कई बार, अच्छा लेकिन देव बिगाड़ते जरूर हैं, पर बिगाड़ते आपके भलाई के लिए ही हैं, कि आगे कुछ ऐसा होगा, उसके लिए अभी बिगाड़ना बहुत जरूरी है, अभी उसका बिगड़ना जरूरी। इसलिए देवता केवल मंगल ही मंगल करते हैं ये नहीं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं देवता। इसलिए निश्चिंत रहो उस भाव से। तो देवताओं ने क्या किया, आकाशवाणी करके बता दिया 8वां गर्भ काल होगा। देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली और जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, हम सारे पुत्र आपको देंगे। उपस्थित मृत्यु को रोकना मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा यहां पर वसुदेव जी कहते हैं। आपको पता चल जाए, जैसे कई बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, कोई मरणासन अवस्था में हमारे परिवार में आ जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, हमें पता है कि अब इनके कुछ ही दिन रह गए हैं। कई लोग पता है क्या करते हैं, उनके लिए जाप बैठा देते हैं कि अब ये जल्दी चले जाएं, कष्ट ही तो पा रहे हैं। हमारी भावना एक प्रकार से दया की उस समय आ जाती है कि कष्ट ही तो पा रहे हैं, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी इनको जल्दी बुला लो। लेकिन ऐसी भावना कभी नहीं आनी चाहिए चित्त में। अंतिम समय तक हमको प्रयास करना चाहिए वो व्यक्ति सुरक्षित हो, वो व्यक्ति जीवित हो, वो व्यक्ति कैसे भी स्वस्थ हो, ऐसा श्री वसुदेव जी का कहना है। उपस्थित मृत्यु को रोकना, उपस्थित मृत्यु को टालना, उपस्थित मृत्यु को किसी भी प्रकार बचाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े जाओ, पर व्यक्ति का जीवन बचे ये प्रयास करो। अरे सब बातन पर ताली बजाने नहीं, सुन ही लो बस, हमें पता चल गया आप सुन रहे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वसुदेव जी ने देवकी मैया को बचा लिया। कंस को कह दिया हम सारे पुत्र देंगे। 6 पुत्र, पहला तो ऐसा बोलते हैं कि कंस ने उनको मुक्त कर दिया पहले तो पहले बालक होने पर कंस को जाकर के दिया, कंस ने उसको भी मुक्त कर दिया। तब नारद जी ने जाकर के कंस की बुद्धि घुमा दी, तो कंस ने उस पहले बालक को मार के दोनों को फिर कारागृह में डाला।
कि अब बाकी के सारे बच्चे भी मुझे यहीं से मिलते जाएंगे, मैं वध करता जाऊंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए, भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवाया, और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे। देवकी मैया के गर्भ में जब से ठाकुर जी आए, इतनी सुंदर लगती है मैया। वर्णन आता है, कई वैष्णवों ने वर्णन किया है कि कंस पहले से ही मंत्रियों को कहकर के जाता है, सुनो हम नीचे जा रहे हैं देखने कारागृह, तुम मेरे संग चलो। क्यों? देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे अंदर करुणा आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। जैसे ही मैं ऐसा होने लग जाऊं, मुझे खींच लाना वहां से, क्योंकि मेरा शत्रु माया भी बालक जन्म लेने वाला ना, वो माया का जाल फैला रहा है मेरे चित्त पर, मुझे दयालु बना रहा है। बंधुओं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये बहुत बहुत स्पष्ट बात है। जिनके चित्त में ठाकुर जी होते हैं, जिनके वास्तविक हृदय में ठाकुर जी होते हैं, उनकी उपस्थिति, उनका दर्शन, उनका बोलना, उनका आपके सामने आ जाने मात्र से कई आपके दुर्भाव ऐसे होते हैं, वो अपने आप ही नष्ट होने, आपके बिना क्रिया के नष्ट होने लगते हैं। आपने अनुभव किया होगा, किसी महापुरुष के आपने वचनामृत सुन लिए, और जिस काम को न करने के लिए पूरा परिवार पीछे पड़ा था 10 साल से, आप नहीं छोड़ रहे, पर उस महापुरुष की एक वाणी सुनकर के आपने छोड़ने का तुरंत मन बना लिया, नहीं ये मुझे नहीं करना है। हम तो ऊधमी बालक हैं, हम तो कुछ करते डरते हैं नहीं। हमारे संपर्क में कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग हैं, कथा सुनने आए और कथा सुनने के बाद वो बोले महाराज जी इतने दिन से कुछ नहीं छोड़ा, अब सब छोड़ छाड़ दिया। अभी जयपुर में ही एक बालक मिला, वो उसकी माता जी बोली महाराज जी, कोई हम अपनी प्रशंसा मत कर रहे, कल से आप भी अपने बालक ले आओ, ये नहीं करता, ये नहीं करता, आप देख लो इसको। ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसी पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। तो बोली कि महाराज जी हमारा ये बालक है, और ब्याह हो गया था बालक का, बालक भी थे उसके भी। बोले हम लोग ब्राह्मण हैं, फिर भी इसने कभी मांस नहीं छोड़ा, रोज खाता। मैंने कि फिर? बोले इसने महाराज जी एक बार कहीं गलती से कथा सुन ली, उसके बाद में फिर इसको अच्छा लगा तो इसने और सुनी। और सुनी कब? उसके जीवन में कोई बहुत खतरनाक समय आया कि वो विचलित हो गया, तब उसने कथा सुनी। कथा 3 प्रकार के लोग सुनते हैं। पहले रसिक, जिनको कथा में अच्छा लगता है, जिनको ठाकुर जी से प्रेम है, वो सुनते हैं। दूसरे, जिनका कहीं समय नहीं निकल रहा, वो कथा सुनते हैं। क्या करें, टाइम पास कहीं तो हो, वृंदावन आए हम, अब घूम घाम लिए, अब कहाँ जाएं, 2 दिन और रुकना है तो सुन लो कथा। और तीसरे, वो जो अपने जीवन से बड़े परेशान हैं, क्या करें, अब कहीं उत्तर नहीं मिल रहा तो कथा में आ जाते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। बोले कथा सुनी महाराज जी? मैंने कहा अब? बोले अब महाराज जी 1.5 वर्ष हो गया है, स्वयं ठाकुर जी की सेवा घर में ले आया, बिल्कुल। बोले मांस तो बहुत दूर की बात, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, कंठी माला गले में धारण कर ली। अब कथा प्रारंभ होती है, इसके नेत्र सजल हो जाते हैं, ऐसे भाव में रहता है, दिन रात कीर्तन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, रात्रि में जल्दी सो जाता है, कोई व्यसन नहीं, कोई गलत नहीं। बोले हमने खूब रोका इसको, कितने साल तक इसको डांटते रहे, नहीं मानी हमारी बात। एक बार कथा सुनी, अब बिल्कुल मंगल हो गया। तो मन में भाव आता है कि मेरे चाहने से भी मैं चाहूं कि भाई ये सुधर जाए, नहीं सुधरेगा। चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी अपने आप ही चुन लेते हैं कि भाई इसको सुधारना है, वो सुधर ही जाएगा फिर, बिना किसी प्रयास के। अच्छा, तो मैं मूल बात क्या कह रहा था वो सुनो। जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से, जिसके वचनामृत से, जिसके सामने आ जाने से आपके बिना प्रयास के ही आपके अवगुण नष्ट हो जाएं, तो यह बात निश्चित है कि उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी तो हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपको अपने आप सुदृढ़ बना रही है, अपने आप सुंदर बना रही है। उसके वचनामृत आपके हृदय को अपने आप झकझोर रहे हैं कि नहीं तुझे ये छोड़ना ही है। और मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसके सामने असत्य बोलने में भी आपको घबराहट होती हो, जिसके सामने संकोच लगता हो, जिसके सामने थोड़ी ऐसी बात होती हो कि नेत्र उठा करके बात ना करने की मन में भाव आ रहे हैं कि नहीं हम मिला ही नहीं पाएंगे नेत्र, निश्चित है कि वह व्यक्ति, आप उसके चित्त के ठाकुर जी आपसे रीझ गए और वो आपका कल्याण करने के भाव से, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति हो रही है। कंस की भी यही हालत हो रही है। वो देवकी को जब देखने जाता है तो मंत्रियां भी उन पे कोई प्रभाव नहीं होता, पर जब कंस देवकी को देखता है तो कंस के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय में प्रेम भराता है, दया भराती है। ठाकुर जी जिनके चित्त में आ जाते हैं उनका भाव ऐसा ही होता है। अभी भक्तमाल जी की कथा हो रही थी तो वहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र जब आया तो उस चरित्र में ऐसा भाव, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे से भक्तमाल अब निकल ही नहीं रही, मेरे अंदर ही बैठ गई है वो।
मैं कहीं भी जाता हूं मुझे भक्तमाल जी के भाव याद आते जा रहे हैं। बहुत अद्भुत है। तो भक्तमाल जी के भाव में एक बात बताई थी कि जब श्री हितरवंश महाप्रभु अपनी मातृ गर्भ में आए तो उनकी माता जी तो यहां से देवबंद कितना दूर, वृंदावन से देवबंद में विराजमान मैया के गर्भ में जब श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे तो मैया को देवबंद में बैठे बैठे, अभी तक वृंदावन नहीं आई है, वृंदावन की चर्चा नहीं सुनी है, कभी कथा नहीं सुनी वृंदावन की, लेकिन वहां बैठे बैठे उनके बार बार चित्त में आवे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अपने व्यास में श्रीपति देव से कहें हमें वृंदावन कब लेके चलोगे। कभी एकांत में भी बैठती हैं तो चिंतन करती हैं कैसी सुंदर लता गुल्म होंगी, कैसे सुंदर वृक्ष होंगे, कैसी यमुना जी होंगी। अरे हमने सुना वृंदावन में श्री कृष्ण रहे, वे चलते रहे होंगे तो वहां की रज की धूली कैसी होगी, वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां का मौसम कैसा होगा। अब ये सारे चिंतन अनायास उनके चित्त में आने लग गए। कोई प्रवचन नहीं सुना, कोई साधु की वाणी नहीं सुनी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कभी दर्शन नहीं किए युगल सरकार के, लेकिन चित्त में मन में एक भगवत भक्त आ गया तो धाम के प्रति निष्ठा प्रकट होने लगी। भजन केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। नाम जप केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करना है। कई बार आप जब नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो आपके रूप में, स्वरूप में, वाणी में ऐसा आभा मंडल आ जाता है कि वो ना जाने कितनों का कल्याण करता है। भले ही आपका ना हो, लेकिन आपके भजन करने से, आपकी साधना करने से, आपका भक्ति भाव में रहने से आप कितने लोगों से मिलकर के कितनों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं आपको नहीं पता होता। भैया नाम और भजन तो माध्यम ढूंढता है, कल्याण किसका करना है ये आप भी नहीं जान पाओगे। कई बार तो आपके नाम जप से, आपके भजन से आपका ही नहीं हुआ, लेकिन जिससे आप मिले उसका हो गया। कितनी बार देखा गया गुरुजनों ने खूब जप किया पर गुरुजनों को भगवत दर्शन नहीं हुआ, उन्हीं गुरुजनों की कृपा से शिष्यों को भगवत दर्शन हो गया। तो ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी का रूप अत्यंत मनमोहक है, कंस के दुष्टता को नष्ट कर देता है। वो कंस भावुक हो जाता है देवकी को देख करके, तब मंत्री आदि उसको खींच के ले जाते हैं, बोले चलो महाराज यहां से दूर चलो। जैसे दूर जाता है तुरंत उसका भाव। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, वहां भक्त प्रहलाद, उनके संकीर्तन करने से संकीर्तन में आए जितने लोग थे सब भजन करने लगे, लेकिन वहां पर जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुनी है ना कथा, जब प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन कर रहे थे तो सब दैत्य बालक नाचने लगे, आसपास के गांव के लोग भी आकर के नृत्य करने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी सेना भेज दी, सेना भी कीर्तन करने लगी। जब हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने आके प्रहार ही किया प्रहलाद के ऊपर। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले प्रहलाद जी कीर्तन का करंट फैला रहे, अब वहां में जितने लोग आते गए वो सब प्रज्वलित होते गए, सबके चित्त में कीर्तन प्रकट होता गया, सब नाचते गए, गाते गए। लेकिन हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? बोले भैया कितना तेज वोल्टेज को करंट फैलो हो, बल्ब फ्यूज होगा तो जलेगा ही नहीं। बोले हिरण्यकश्यप फ्यूज हो भीतर थे, या हमारे नहीं जलो। अच्छा वहां तो बात ऐसी आती है ना कि वे जय और विजय दैत्य हैं, जय और विजय ही दैत्य रूप धारण कर रहे हैं। उनको तो पता भी होगा कि हमको प्रज्वलित होना है, तो जानबूझ के नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आए ही वो इसलिए ताकि ठाकुर जी हमें हमारा वध करें। पर कंस जय विजय की श्रेणी में नहीं है ना, वो तो स्वच्छंद राक्षस है। वह भी जब देव की मैया को देखता है तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए वैष्णवों का दर्शन, भजनानंदियों का दर्शन, भगवत गुणानुवाद गाने वालों का केवल दर्शन। वृंदावन में जैसे आगे लिस्ट बनते, राधा वल्लभ जी जाना है, बिहारी जी जाना है, गोविंद देव जी जाना है और राधा रमन जी जाना है, ठीक है, 1 2 बार 4 बार 10 बार, ठीक है, नियम पूरा कर लिया। अब नए नियम बनाओ। अब क्या नियम बनाने? वृंदावन के रसिक जनों के दर्शन करो, वृंदावन के ब्रजवासीन के दर्शन करो, वृंदावन में ढूंढो वैष्णव जन कहां हैं और जा जा करके। और वृंदावन में कई ऐसे भजनानंदी भी होंगे जो चाहते नहीं है कि आप उनके पास आओ, छुप करके जाओ, उनको श्रमित मत करो, दूर से दर्शन करो। वृंदावन में नई नई कुंज लताओं को ढूंढो, वृंदावन में नए नए वनों का दर्शन करो। अब परिवर्तन करो अपने दर्शन की विधा में। इन सबके दर्शन से चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी। कंस की स्थिति ऐसी है,
भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितनी भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का काल कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है कि अत्यंत दुखित व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो रहा है, अत्यंत पीड़ित व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज की रात्रि बहुत बढ़िया है, सबको भोजन में सुख मिल रहा है, शयन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। ऐसा वातावरण हो गया चारों ओर। तभी कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देव की मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग नेत्र बंद करके दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। एक बात इस पूरे श्लोक की व्याख्यान में आपको ध्यान में रखनी है कि ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं, तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक्स्ट से लाल जी शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गद मदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं, और नेक्स्ट सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, विराज जाओ भैया, अभी विराज जाओ।